खुशी, नया उमंग, उत्साह, नवीनता लेकर के ये त्यौहार आया। और जब हम इतनी सारी प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं, इतने सारे अपने अंदर प्रेरणाएं ले रहे हैं, यज्ञ कुंड भी रच दिया, तो परिवर्तन तो होना ही है, हुआ ही पड़ा है। परमात्मा का विशेष कार्य ही है परिवर्तन करना, और तो कोई कार्य है नहीं, है ना। उनके कर्तव्यों में भी परिवर्तन ही छिपा है। लेकिन एक परिवर्तन की जो स्वरूप है, रूपरेखा है, वो कहाँ से, कैसे, किस तरह से, हम सब ने प्रतिज्ञा भी कर लिया। अभी दीदी ने क्रोध यीशु का हाथ उठाया, सब ने उठा दिया, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं घबराहट है। आशीष भैया वो मिस्टर बड्डी और मिस्टर ब्रेन का इतना अच्छा कि वो बड्डी जो है वो ब्रेन को तो अपने कंट्रोल में लेके ही चलता है। तो अब कैसे, क्या, एक कॉमन समझ की ज़रूरत है, एक अंदर की प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। अभी आपने देखा होगा जब दो बच्चे डांस कर रहे थे तो छोटी बच्ची बड़े बच्ची से जाके टकराई, है ना। अब आप इसको लाइफ के साथ देखो, यहाँ स्टेज पे आपने देखा कि बड़ी बच्ची जो थी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, वो अपना डांस कर रही थी, छोटी वाली अपने आप को ठीक करती चली गई, है ना। अगर वहीं पे बड़ी वाली रुक करके समझाने लगती कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, इस तरह से करो, तो क्या होता, डांस का मजा किरकिरा हो जाता, है ना। और फिर हम उनका ट्रेनिंग देखने लग जाते। लेकिन अच्छा क्या हुआ कि वो अपना डांस करती रही और छोटी बच्ची उसको फॉलो करने लगी, सीख गई। लाइफ में ये बेसिक प्रिंसिपल हम नहीं सीख पाते, ये बेसिक चीज हम नहीं समझ पाते। हम सब बचपन से, जब वो इंग्लिश के बुक में हम सबको एक लिखा हुआ लाइन मिलता है शेक्सपियर का, लाइफ इज ड्रामा, वर्ल्ड इज स्टेज, मैन इज एक्टर, गॉड इज डायरेक्टर, ऐसा ही है ना। अच्छा, ये सही है या गलत है? सही है। इसका मतलब यहाँ स्टेज पे हम जो कुछ कर रहे हैं सब क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये भी पक्का है। देखो, जब इतना हमें पक्का क्लियर है, ये ड्रामा है, स्टेज है, हम एक्टर है, हम एक्टिंग कर रहे हैं, फिर जो दूसरा है उसके प्रति नफरत क्यों, गुस्सा क्यों? वो तो एक्टिंग है ना। एक फिल्म के अंदर एक विलेन का अपना रोल होता है, एक हीरो का अपना रोल होता है, एक साइड एक्टर का अपना रोल होता है। अब ये थोड़ी कि कोई रोल प्ले कर रहा है उसके बाद हम उसके प्रति नफरत पाल लें, घृणा पाल लें, आवेश पाल लें। दूसरा, उसने ऐसा किया तो मैंने किया। अब वो बच्ची अगर कहती ये टकराई इसीलिए तो मैंने रुक के समझा है, आप ही कह रहे हो, गड़बड़ हो जाता। फिर हम जब इतनी बार रिपीट करते हैं, इसने ऐसा कहा ना, ये ऐसा बोला ना, तो वो तो होना ही था, मुझे तो गुस्सा आना ही था, मेरा मूड ऑफ तो होना ही था, मुख से गलत शब्द तो निकलना ही था। लेकिन हम ये भूल गए कि यहाँ अगर मैंने अपना राइट डायरेक्शन पकड़ा होता तो दूसरा अपने आप मुझे देख करके अपने आप को ठीक कर लेता। जरूरत तो यही थी। फिर वही ड्रामा देखने में कितना अच्छा लगेगा, कितना मजा आएगा, कितना आपस में एक हार्मनी पैदा हो जाएगा। अब आपस में हार्मनी पैदा करने के लिए हम क्या क्या तिक्रम नहीं अपनाते, कभी अंगूठी पहनते, कभी किसी से सलाह लेते, कोई व्रत लेते, परिवार में सुख शांति बनी रहे, प्यार बना रहे, बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो कर ले, हो जाएगा। अब एक चीज़, आज ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, समय भी हो रहा है। अभी हमने इतनी सारी चीज़ें सुनी है,
हमने परमात्मा के बारे में, उसके यज्ञ के बारे में दीदी जी ने कितना अच्छा परिचय दिया कि भगवान एक, जिसको सब मानते हैं, सब पूजते हैं, सभी देवी देवताओं ने भी पूजा। लेकिन क्या हमारा मन ने एक्सेप्ट किया? भीतर से वो एक्सेप्टेंस हुई? आप विचार करके देखिए। हम कई बार कहते हैं ना, परमात्मा के पास जाने के तो अनेक रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से चले जाओ, जाना तो एक ही जगह है। आप किसी को भी मानो, मान तो उसी को रहे ना। एक बार अपने बच्चों को ये बोल के देख लीजिए कि बेटा, बाप तू मुझे मान या पड़ोसी को मान, क्या फर्क पड़ता है? बाप मानने से मतलब है ना। तो पड़ोसी को ही पापा पापा कहना, मुझे कहने की जरूरत भी क्या है? और जिस दिन आपका बच्चा पड़ोसी को पापा कहने लग जाएगा, पड़ोसी को माँ कहने लग जाएगा, उस दिन जो दिल पे गुजरेगा वो जरा महसूस करके दे। आत्मा का पिता, वो परमात्मा, वो कौन होगा? है तो मेरा ही पिता ना। कोई भी हो ये तो नहीं चलेगा। कोई हो जिसको मैं जानूं, समझूं, जिसके साथ आप कहते हैं हम मानते हैं, अपने रिश्ते में जिनके साथ भी रिश्ता है, माता पिता, चाचा काका, मामा भाई बहन, बेटा बेटी, दादा दादी, हर एक रिश्ते को हम जानते हैं, पहचानते हैं तो मानते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है बिना जाने पहचाने मानने लगे हों? एक परमात्मा ही है जिसके लिए हम न जानते न पहचानते, लेकिन हम, अब ऐसा मानना किस काम का? आप रोड पर चलते हुए व्यक्ति को क्या याद कर सकते हो जिसको आप जानते पहचानते नहीं हो? आपको कहा जाए 1 मिनट के लिए अपने मन को उस पर टिका लो, भगवान पे फिर मन क्यों टिकेगा? कैसे टिकेगा? और टिकेगा नहीं, कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, करंट कैसे आएगा? शक्ति कैसे आएगी? शक्ति नहीं आएगी तो ज्ञान की बातें तो हम जन्मों से पढ़ते आए, अच्छी अच्छी बातें तो हमने बचपन से हम सुनते आए। जीवन बनने के बजाय बिगड़ा। क्यों बिगड़ा? शक्ति नहीं थी चलने की। हम में से कोई गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन गुस्सा को कंट्रोल करने की, उस पर जीतने की अंदर शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं है तो होगा नहीं, हार जाएंगे, उसके प्रभाव में आ जाएंगे, अंदर निगेटिविटी पैदा हो जाएगी। और कई बार तो हम जिंदगी में इतने हताश हो जाते हैं, हमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। परमात्मा की परिचय पे मैं डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, उसके लिए राजयोग मेडिटेशन कोर्स जिन्होंने किया है, और अगर उसके ऊपर और क्लैरिटी ना हुई हो तो दोबारा से उसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। लेकिन इतना समझिए, हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़े हुए हैं किताबों में, अंधे बच्चों के स्कूल की, जिसमें बच्चे ब्लाइंड होते हैं। तो एक दिन हेडमास्टर साहब बच्चों को कहते हैं कि बच्चों चिड़ियाघर घूमने जाओगे? सब बच्चे कहते हाँ जी मास्टर जी ज़रूर जाएंगे। मास्टर जी किसी के साथ भेज देते हैं बच्चों को। बच्चे सारा दिन घूमते खेलते एंजॉय करते। जब शाम को आते हैं, हेडमास्टर साहब पूछते हैं बच्चों मज़ा आया? हाँ मास्टर जी आज तो खूब मज़ा आया। सबने एंजॉय किया? जी मास्टर जी खूब एंजॉय किया। अच्छा क्या देखा? मास्टर जी हमने हाथी देखा। हाथी कैसा था? हाथी तो मास्टर जी दीवार जैसा था। नहीं मास्टर जी ये झूठ बोल रहा है, हाथी तो मैंने पकड़ के देखा, खंबे जैसा था।
मास्टर जी ये सब बेकार की बात है, वो तो पाइप था, नहीं रस्सी था, सूप था। बच्चे झूठ बोल रहे हैं क्या? कोई बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन वो सच है क्या? और उन पांचों को मिला दिया जाएगा तो भी क्या हाथी बन जाएगा? इस तरह जीवन में हम भी जो भी मानते आए, भगवान ये होगा, भगवान वो होगा, भगवान ऐसा होगा, भगवान वो हम मानते आए क्योंकि हमने जैसा जो टच करके देखा, जिसने जो कहा, जैसे कहा। सत्य परमात्मा कौन है, क्या है, वो सत्य स्वयं, वो स्वयं बताता है। इसीलिए गीता में भगवान ने बार बार कहा कि मैं अपना परिचय स्वयं देता हूं। वो स्वयं ही अपना परिचय देते हैं, लेकिन उस परिचय को सब नहीं मानेंगे, सब नहीं समझेंगे। जब धरती पर कृष्ण आए थे, कृष्ण को कोई वैल्यू नहीं मिली थी इतनी, इक्का दुक्का लोग। राम आए, राम के जाने के बाद राम की पूजा हुई। राम के होते राम की कोई वैल्यू नहीं थी। बुद्ध आए, कौन मानता था? गुरु नानक देव आए, कौन, किसने वैल्यू दिया? मीरा थी, कौन मीरा को, उस समय तो गाली ही दे रहे थे, पत्थर ही मार रहे थे। कबीर हुए, तुलसी हुए, लेकिन उनके जाने के बाद हमने कहा मीरा जैसी लगन हो। हम सब इस इंतजार में बैठे हैं, कोई कल की अवतार आएगा सफेद घोड़े पे, हाथ में तलवार लेके, और वो मुझे दिखाई देगा वैसे, और वो आके परिवर्तन कर देगा। यकीन मानिए, ये जो कहा जा रहा है 90 वर्ष से भगवान आए हुए हैं, सचमुच में परमात्मा का कार्य, और अब ये यज्ञ अपनी समाप्ति की ओर, अंतिम घड़ियों की ओर चल रहा। और अंतिम घड़ी पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सब उसके अनुभवी ज़्यादा हैं, सबको पता है आने वाला समय कैसा है, क्या है, किस स्टेज से गुजरने वाला है। लेकिन उस समय में हमारी स्वयं की शक्ति, पावर कितनी है, क्या है, हमारी स्टेज क्या है, उस पर ही सब डिपेंड करेगा। नहीं तो आने वाला समय तो और भी खराब होगा, क्योंकि परिवर्तन है ना। परिवर्तन है तो परिवर्तन की जो वो पीरियड होती है वो बहुत ही क्रिटिकल होती है। और इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे राजयोग के अभ्यास से अपने को शक्तिशाली बना लो। वो गुण और शक्तियों का स्रोत जो मैं हूँ उससे अपने को भरपूर कर लो। परमात्मा को हम कहते शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, और हम दुखियारी आत्मा। आपका बेटा आपके आगे ऐसी बातें कहे, पिताजी आप तो बड़े धनवान हो, गुणवान हो, चरित्रवान हो, लेकिन मेरे से ज़्यादा कमीना कोई नहीं होगा पिताजी। अच्छा लगेगा? हम तो मंदिर में जाके कह देते हैं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं होता, मैं मूर्ख हलकामी नीच पापी कपटी, कृपा करो स्वामी। क्योंकि कोई सुनता नहीं, और कोई दूसरा व्यक्ति कह दे भाई, फिर देख भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। उसके बच्चे, हम उसके बच्चे हैं। यहाँ तो हम जिसके भी बच्चे हैं वो पार्ट है, ड्रामा है, स्टेज है, ये हमेशा बुद्धि में रखेगा। यहाँ सिर्फ हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। बुद्धि का कनेक्शन उस परमात्मा से जोड़ना है, शक्ति उससे मिलेगी। सर्वशक्तिवान वो है, वो शिव भोलानाथ है, वो निराकार है, दिव्य ज्योति है। अभी आपने रुद्र यज्ञ में सुना था, बहन जी ने बहुत अच्छा आत्मा का परिचय दिया था। आत्मा ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप आत्मा का पिता कैसा होगा? आज मैं यहाँ पे एक डॉग को ले आऊं
और मैं आपके सामने कहूँ, ये मेरे पूजनीय पिताजी हैं। ये बड़े अच्छे पिता, इन्होंने मुझे जन्म दिया। आप में से हर कोई यही कहेंगे इसका दिमाग फिर चुका है, पागल हो चुका है, ट्रीटमेंट की जरूरत, यही कहेंगे ना। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, मेरा पिता कौन होगा? ज्योति का सागर, परम ज्योति, सुप्रीम लाइट, दिव्य ज्योति। तो जब भगवान ये कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मैं जो हूं जैसा हूं वैसा जान, मेरे साथ योग लगा तो मैं तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों को नाश कर दूंगा। तो बुद्धि का कनेक्शन तो हमें वैसे ही जोड़ना होगा ना, कोई दूसरा उपाय तो नहीं है ना। इस समय हम सब आत्मा कलयुग के अंतिम समय में पाप कर्मों के बोझ से दबी हुई हैं। ये जो चेहरा नहीं खिलता है ना, या खिलने के लिए कैमरे की जरूरत जो पड़ती है, उसका मूल कारण यही है। नहीं तो चेहरा तो हर घड़ी खिला हुआ, क्योंकि भगवान गॉड मेक्स मैन इन हिज ओन इमेज। भगवान ने हमें भगवान भगवती बना के भेजा था, लेकिन तब हमारे ऊपर कोई पाप का बोझ नहीं था। अब मैं आत्मा पाप के बोझ से इतनी लदी हुई हूं कि हमारा चेहरा खिल नहीं रहा। तो उसके साथ कनेक्शन जोड़ लें, पाप काट लें, लाइट हो जाए, हल्के हो जाएं, और यकीन मानिए आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार अगर ये 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए करेंगे, आप 15-20 दिन, महीना दिन करके देखिए। अगर आपके जीवन में 50% भी बदलाव ना आए, आप छोड़ दो, कोई भगवान नहीं है। तो करेंगे, सभी करेंगे, बिल्कुल अलर्ट हो जाएं।